कहते हैं जब इंसान की आंखों में आंसू सूख जाते हैं तब उसकी आवाज़ भी खामोश हो जाती है। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। यदि आज आपका मन भी किसी ऐसे ही दर्द से गुजर रहा है, यदि आपको लगता है कि अब कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है, तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का संदेश है, जिसने हजारों वर्ष पहले एक व्याकुल हृदय को फिर से जीना सिखाया था। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध महात्मा निवास करते थे। दूर दूर से लोग अपने दुख लेकर उनके पास आते और लौटते समय उनके चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देती। एक दिन संध्या के समय एक युवक उस आश्रम में पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थी, मानो कई रातों से वह ठीक से सोया ना हो। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर तक महात्मा शांत बैठे रहे। उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि वे जानते थे कुछ आंसू शब्द से नहीं, केवल बह जाने से हल्के होते हैं। जब युवक थोड़ा शांत हुआ तो महात्मा ने धीरे से पूछा, बेटा, क्या खो दिया है तुमने? युवक ने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने किसी एक चीज को नहीं खोया, मैंने तो जीने की इच्छा ही खो दी है। जिन लोगों को अपना समझा वही साथ छोड़ गए, जिन सपनों के लिए वर्षों मेहनत की वे टूट गए। मैंने भगवान से भी बहुत प्रार्थना की, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी गई। अब मुझ में आगे चलने की शक्ति नहीं बची। महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो जीवन में सबसे अधिक आंसू किसने देखे हैं? युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बोला, कौन? महात्मा ने उत्तर दिया, वह जिसने पूरी दुनिया को मुस्कुराना सिखाया है। युवक समझ नहीं पाया। महात्मा ने सामने रखी हुई भगवद गीता उठाई, उसे अपने मस्तक से लगाया और बोले, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने तो यह सिखाया है कि जब दुख आए तब टूटना नहीं, जागना है। आज मैं तुम्हें कोई नई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं वही सुनाऊंगा जो श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में कहा था। यदि तुम इन बातों को अपने हृदय में उतार लोगे तो शायद तुम्हारी आंखों में आंसू तो रहेंगे, लेकिन उनका कारण बदल जाएगा। महात्मा ने गीता खोली। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। आश्रम में पूर्ण शांति थी और तभी महात्मा ने कहना शुरू किया, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे पहले संसार से नहीं डरता, संसार से नहीं हारता, वह अपने ही मन से हारता है। जिस दिन वह अपने मन को अपना मित्र बना लेता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी जीत शुरू हो जाती है। महात्मा ने गीता को पढ़ते हुए कहा, बेटा, तुम कहते हो कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुमने कभी भगवान की बात सुनने की कोशिश की? युवक चुप हो गया। महात्मा बोले, मनुष्य जब दुखी होता है तब वह केवल अपनी ही आवाज़ सुनता है। वह भगवान से बोलता हुआ है और बोलता बहुत है, लेकिन भगवान की सुनता नहीं। और जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें उत्तर कैसे मिलेगा? युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या श्री कृष्ण आज भी उत्तर देते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन शब्दों से नहीं, समझ से। इतना कहकर उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा और बोले, श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तन का नाम है।
जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, और जो आज चला गया वह कभी सचमुच तुम्हारा था ही नहीं। महात्मा ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया। उस वृक्ष से एक सूखा पत्ता टूटकर धीरे धीरे धरती पर गिरा। उन्होंने पूछा, क्या इस पत्ते ने गिरने से पहले वृक्ष से शिकायत की होगी? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव। महात्मा बोले, क्योंकि उसे पता था कि गिरना अंत नहीं है। यही पत्ता मिट्टी बनेगा, मिट्टी से नया जीवन जन्म लेगा। प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्षण रुककर वे बोले, लेकिन मनुष्य हर बिछड़ने को अंत मान लेता है, यहीं से उसका दुख शुरू होता है। युवक की आंखें फिर भर गईं। वह बोला, गुरुदेव, मैंने अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया। क्या उन्हें भूल जाना ही समाधान है? महात्मा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, श्री कृष्ण भूलने के लिए नहीं कहते, वे बंधन छोड़ने के लिए कहते हैं। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, मोह तुम्हें कमजोर बना देता है। प्रेम में तुम सामने वाले की खुशी चाहते हो, मोह में तुम केवल उससे अपने पास रखना चाहते हो। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा बोले, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं, दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि लोग कभी ना बदलें, समय कभी ना बदले, परिस्थितियां हमारा हमेशा अनुसार चले। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? युवक ने कहा, नहीं। महात्मा बोले, इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आश्रम में हवा का एक शांत झोंका आया। दीपक की लौ डगमगाई लेकिन बुझी नहीं। महात्मा ने उसी दीपक की ओर देखकर कहा, देखो, हवा आई, लौ हिली लेकिन बुझी नहीं। जीवन में दुख हवा की तरह आते हैं, उनका काम तुम्हें हिलाना है, बुझाना नहीं। युवक अब पूरी तरह शांत था। महात्मा ने आगे कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो। बीज जब तक मिट्टी में दबकर अंधकार नहीं सहता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक आभूषण नहीं बनता, और मनुष्य जब तक दुख से नहीं गुजरता तब तक अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं पहचानता। युवक के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे निराशा के आंसू नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से मन पर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसी समय महात्मा ने गीता को बंद किया और बोले, लेकिन बेटा, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। आश्रम के चारों ओर ऐसी शांति थी कि केवल नदी की धीमी धारा सुनाई दे रही थी। महात्मा ने युवक से पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का है? युवक ने बिना सोचे उत्तर दिया, इस बात का कि जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वही मुझे छोड़कर चले गए। मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था। महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यही संसार का स्वभाव है। यहाँ लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनके रास्ते तुम्हारे रास्तों से मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी यह वचन नहीं दिया कि संसार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने केवल एक वचन दिया, और युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा वचन? महात्मा ने गीता को अपने हृदय से लगाया और बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी शरण में आता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता।
अब युवक की आंखें महात्मा के चेहरे पर टिक गईं। महात्मा बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पूरा संसार तुम्हें छोड़ देता है तब भी तुम्हारी सांसें क्यों चलती रहती हैं? युवक ने कहा, शायद भगवान की इच्छा से। बिल्कुल, महात्मा ने उत्तर दिया। जिसने तुम्हें जन्म से पहले संभाला वह तुम्हें आज कैसे छोड़ सकता है? कुछ देर बाद महात्मा युवक को आश्रम के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुएं में झांकने को कहा। युवक ने नीचे देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। महात्मा बोले, क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा। महात्मा ने कुएं में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया। पानी में अब लहरें उठी, चेहरा गायब हो गया। महात्मा मुस्कुराए, अब क्या दिख रहा है? युवक ने उत्तर दिया, कुछ भी साफ नहीं। तब महात्मा ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब दुख की लहरें उठती हैं तब तुम्हें अपना असली स्वरूप भी दिखाई नहीं देता। तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन सत्य यह है कि चेहरा गया नहीं। युवक पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। महात्मा बोले, श्री कृष्ण कहते हैं, मन की परिस्थितियों से नहीं परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं लेकिन परमात्मा नहीं बदलते। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। दीपक की लौ अंधकार में स्थिर थी। उन्होंने कहा, इस दीपक को देखो, यह अंधकार से लड़ नहीं रहा, यह केवल प्रकाश दे रहा है। इसलिए अंधकार अपने आप पीछे हट रहा है। इसी प्रकार तुम्हें दुख से लड़ना नहीं, अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है। जब विश्वास जागता है तब निराशा अपने आप चली जाती है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हमें इतना दुख क्यों मिलता है? महात्मा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वह कभी मिट्टी को थपथपाता, कभी उसे चाक पर तेजी से घुमाता, कभी आग में रख देता। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद बोलती, तुम मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? लेकिन वही मिट्टी बाद में एक सुंदर घड़ा बन जाती है। महात्मा युवक की आंखों में देखते हुए बोले, श्री कृष्ण कभी भी मनुष्य को उसी प्रकार गढ़ते हैं, कभी परीक्षा से, कभी प्रतीक्षा से और कभी पीड़ा से, क्योंकि बिना तपे सोना भी चमकता नहीं। युवक अब बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मेरा दुख भी किसी उद्देश्य से आया है? महात्मा मुस्कुराए, यदि तुम इस दुख से सीख लोगे तो यही दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। याद रखना बेटा, जो व्यक्ति केवल सुख में भगवान को याद करता है उसका विश्वास छोटा होता है, लेकिन जो दुख में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यह सुनते ही युवक की आंखों में फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उस आंसुओं में शिकायत नहीं थी। उनमें वर्षों बाद पहली बार विश्वास आया था। महात्मा ने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश सुनाऊं जिसे सुनकर भय समाप्त हो जाता है और मनुष्य का हृदय फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। बेटा, श्री कृष्ण कहते हैं, वह वही जन्म लेता है जहाँ मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है। जिस दिन उसे यह अनुभव हो जाए कि ईश्वर हर क्षण उसके साथ है, उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ घने जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ता कठिन था, चारों ओर अंधेरा जाने लगा। बच्चा डर गया।
उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया। वह घबरा गया और बोला, पिताजी मेरा हाथ मत छोड़िए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम मेरा हाथ छोड़ भी दो तब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा ने युवक की ओर देखा और बोला, यही श्री कृष्ण का संदेश है। समस्या यह नहीं कि भगवान हमें छोड़ देते हैं, समस्या यह है कि दुख आने पर हम भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव मैंने सचमुच भगवान से शिकायत की, उनसे दूर हो गया। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। श्री कृष्ण शिकायत करने वालों से भी नाराज नहीं होते, वे केवल इतना चाहते हैं कि तुम लौट आओ। फिर महात्मा ने गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात अपने भय, अपने अहंकार, अपनी चिंता और अपने टूटे हुए मन को मेरे चरणों में रख दो, मैं तुम्हें हर दुख से बाहर निकालूंगा। महात्मा बोले, इसका अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, इसका अर्थ है अपने दुख का बोझ अकेले उठाना छोड़ देना। युवक अब रो रहा था, लेकिन इस बार उसके आंसू अलग थे। वे हार के आंसू नहीं थे, वे समर्पण के आंसू थे। कई वर्षों बाद उसके मन का बोझ हल्का हो रहा था। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सूरज उगने लगा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, भगवान पर विश्वास रखने वाले के जीवन में आशा का सूर्य अवश्य उगता है। युवक धीरे धीरे उठा। उसने गीता को अपने मस्तक से लगाया। उसकी आंखों से अब निराशा दूर हो चुकी थी। वह बोला, गुरुदेव मेरी समस्याएं अभी भी वही हैं, लेकिन आज उन्हें देखने वाला मेरा मन बदल गया है। महात्मा मुस्कुराए, यही तो गीता का चमत्कार है। गीता परिस्थितियां नहीं बदलती, गीता मनुष्य को बदल देती है। और जब मनुष्य बदल जाता है तब उसे पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। जाते जाते युवक ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि फिर कभी मैं टूट जाऊं तब क्या करूं? महात्मा ने प्रेम से उत्तर दिया, उस दिन किसी इंसान के पास मत जाना, पहले श्री कृष्ण के पास जाना। गीता का एक अध्याय पढ़ना, आंखें बंद करके उसका नाम लेना और विश्वास रखना कि जिस भगवान ने अर्जुन को निराशा से बाहर निकाला वही तुम्हें भी संभाल लेंगे। अब युवक आश्रम से बाहर निकल गया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। जिस रास्ते पर वह पिछली रात आंसू लेकर आया था, उसी रास्ते पर अब वह विश्वास लेकर लौट रहा था। दोस्तों, यदि आज आप भी बहुत रो चुके हैं, यदि आपको लगता है कि अब कोई आपका नहीं, यदि बार बार असफलता मिल रही है, यदि मन हर दिन हार मानने लगा है, तो एक बार श्री कृष्ण की ओर देखिए, क्योंकि लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय कठिन हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम कभी नहीं बदलता। दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन मनुष्य अपने आंसू भगवान को सौंप देता है, उसी दिन उसके जीवन में शांति का नया अध्याय शुरू हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम भजन चैनल आपके लिए इसी प्रकार नई नई वीडियो लाता रहेगा। धन्यवाद।